बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7। स्टूडेंट्स, क्लास 7 में आप लोगों ने अपना इंग्लिश टेक्स्ट में यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर लिया। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने में आप लोगों ने क्या किया था? क्लास में आप लोगों ने जो अपनी फिजिकल क्लासेस में वर्क किया था उसमें क्या था कि आप लोगों ने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर 1 की सुपरस्टिशन की रीडिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने कॉपी में अपनी वर्ड्स मीनिंग की है। वर्ड्स मीनिंग के अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बुक में आपकी एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, तो वो 10 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज ए थी। एक्सरसाइज ए आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज ए के बाद आ जाइए आप लोग एक्सरसाइज बी पर। आप लोगों ने ये वर्क अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में किस तरह से करना है कि इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में आप लोग डेट मेंशन करेंगे, सी वर्क मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 मेंशन करेंगे, पेज नंबर 7 मेंशन करेंगे। ठीक है, क्लास 7 या लेक्चर 1 ये सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए है ताकि आपको कंटिन्यूटी करने में आसानी हो कि कब कौन सा लेक्चर था और उसके बाद कौन सा लेक्चर है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग फर्स्ट लाइन में हेडिंग मेंशन कर देंगे एक्सरसाइज बी की। फिर ब्लैक पॉइंटर से आप लोग अपना क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास? फिल इन द टेबल लो। आप लोग अगर बुक में पेज नंबर 7 पे देखेंगे तो आपके पास एक टेबल गिवन है। उस टेबल को इन्होंने स्टार्ट करके दिखा दिया है और कहा गया है कि इसे कंप्लीट करें। और मज़ीद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ऐड एज मैनी रोज एज रिक्वायर्ड, कि जितनी रोज आप ऐड कर सकते हैं या जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ऐड करते जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉपी करने के बाद आप लोग क्या करेंगे? अपनी कॉपी में इस तरह से कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम आप ड्रॉ करेंगे वो थोड़ा नैरो होगा, देन उसके बाद सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सबसे ज़्यादा वाइडर ड्रॉ करना है आपने। क्यों? क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा लिखना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हमारे पास किस चीज़ का आ रहा है? एक्सप्रेशंस ऑफ। सेकंड कॉलम आ रहा है डायलॉग फ्रॉम टेक्स्ट और थर्ड कॉलम हमारे पास आ रहा है रीजंस यू थिंक इट एक्सप्रेसेस इमोशन। पहले तो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस हैं जो आप लोग बुक में पढ़ चुके हैं और ऑब्वियसली ये किसके होंगे? या तो सलमा आंटी के होंगे या फादर के होंगे या मरजान के होंगे। ठीक है, उनके कुछ एक्सप्रेशंस को पॉइंट आउट करके दिखाया गया है, वो एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे। फिर हम वो डायलॉग लिखेंगे कि टेक्स्ट में यानी हमारी रीडिंग में या हमारे चैप्टर में ये एक्सप्रेशन कहाँ यूज़ हुआ है, एग्जैक्टली क्या बात कही गई थी इस एक्सप्रेशन के हवाले से। ठीक है, देन उसके बाद आप रीज़न लिखेंगे थर्ड कॉलम में कि भाई क्यों ऐसा एक्सप्रेशन आया या आपको क्या लगता है कि इससे क्या इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं, रीज़न देना है अपना। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। नंबर 1 पे लिखा हुआ है प्रेडिक्शन। अच्छा, ये सारा वर्क आप लोग ब्लू पेन से करेंगे। जस्ट जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आप लिख सकते हैं ब्लैक से। ठीक है, प्रेडिक्शन हमें पता है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं, अंदाजे लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। या जैसे प्रेडिक्शन हम कहते हैं ना कि महकमा मौसमियात ने बताया है कि बारिश के इम्कानात हैं, तो ये जो इम्कानात बता रहे होते हैं ना, ये प्रेडिक्शन होती है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो प्रेडिक्शन हम करते हैं वो हो। अक्सर ऐसा होता है कि बारिश का बताया जाता है लेकिन बारिश नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है बारिश का कोई मौसम नहीं होता लेकिन अचानक से बारिश हो जाती है। तो ये सारी हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं जो सच होंगी भी या नहीं होंगी, इनका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो फिर इसका देखिए डायलॉग क्या था। डायलॉग में लिखा हुआ है यू विल रिमेंबर माई वर्ड्स व्हेन सोफियास मैरिज ब्रेक अप, कि तुम्हें मेरे अल्फाज याद आएंगे या तुम मेरे लफ्ज़ों को याद करोगे जब सोफिया की शादी टूट जाएगी। ये अल्फाज ऑब्वियसली सलमा आंटी के थे। और इसका रीज़न क्या है? The mirror had broken. Moreover, the date of marriage had been set for the end of the month. कह रहे हैं कि शीशा, इसका रीज़न, ये कहने का रीज़न ये था कि जब शादी में जा रहे थे हम लोग सब तैयार हो गए तो जो शीशा था वो गिर के टूट गया था। और किससे टूट के गिरा था? अम्मी से टूट के गिरा था। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि आपका चैप्टर भी एक तरह से रिवाइज होता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें थी जो हमने उसमें पढ़ी थी। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप प्लीज़ अपनी रीडिंग को रिवाइज करें ट्रांसलेशन के साथ। थॉरोली आप उसको रीड करें कि क्या क्या हमने उसमें पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, रीज़न क्या है कि मिरर टूट चुका था और इसके अलावा एक और रीज़न क्या था कि जो शादी की तारीख थी वो महीने के एंड में सेट की गई थी।
तो सलमा आंटी जो कि बहुत सुपरस्टिशियस थी, तो उनको ये चीज़ें मतलब बहुत इफ़ेक्ट करती थी कि शीशा टूट गया तो कुछ बुरा होगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सेकंड देखिए, यू विल नो सून हाउ फूलिश यू आर, तुम्हें बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बेवकूफ़ हो तुम। रीज़न क्या है? सलमा आंटी बिलीव्ड इन सुपरस्टिशंस एंड कंसीडर्ड दोज फूलिश हु डिड नॉट बिलीव इन देम। सलमा आंटी सुपरस्टिशंस में बिलीव करती हैं और उन तमाम लोगों को बेवकूफ़ समझती हैं जो इनमें यकीन नहीं रखते, यानी कि वो उनके मुताबिक बस वही सही थी। अगर वो सुपरस्टिशन में बिलीव रखती हैं तो उनको ये था कि हर एक उस पर बिलीव रखे, ठीक है। तो ये रीज़न, ये वो डायलॉग्स थे जो कि प्रिडिक्शन को शो कर रहे थे, क्योंकि सलमा आंटी इसमें प्रिडिक्ट कर रही है कि तुम ऐसा करोगे आगे, लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसा आइदर होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड एक्सप्रेशन देखें हमारे पास, शॉक। ओ सेव अस ऑल, ये ओ एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन डिफरेंट वेज में यूज़ होते हैं। हम खुशी के इजहार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम गम के इजहार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम मायूसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम एक्साइटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम सरप्राइज जब हो जाते हैं तब भी हम हैरानी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट वेज होते हैं, ये हमारे बोलने पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली सलमा आंटी ने मायूसी से या अफसुर्दा होकर कहा कि हमारी मदद करो। अच्छा, अब रीज़न क्या था? मरजान्स मदर हैड ब्रोकन अ मिरर, कि मरजान की जो अम्मी थी वही बात कि उनसे शीशा टूट गया था। एंड अकॉर्डिंग टू सलमा आंटी, और सलमा आंटी का अकॉर्डिंग, इट वॉज अ बैड लक ऑफ, इट वॉज अ साइन ऑफ 7 years ऑफ बैड लक। ये एक निशान है, किसका? एक साइन है 7 साल के बैड लक का, बुरे लक का, ठीक है। द रिफ्लेक्शन इन द मिरर अकॉर्डिंग टू हर आर सोल्स, एंड इफ अ रिफ्लेक्शन इज शैटर्ड, सोल्स आर आल्सो शैटर्ड। उनके मुताबिक जो शीशे में हम नज़र आ रहे होते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, वो हमारी रूहें होती हैं। शीशे में यही होता है ना कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, हमारा रिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है, हमें दिखा रहा होता है सामने। तो उनके अकॉर्डिंग अगर कोई शीशा टूट जाता है तो वो 7 साल का बैड लक होता है, क्योंकि जो शीशे में हम अपने आप को देख रहे होते हैं वो रिफ्लेक्शन बेसिकली हमारी सोल्स होती है, रूहें होती हैं। और अगर कोई शीशा टूट जाए, शैटर्ड कहते हैं टूट के बिखर जाने को, अगर कोई शीशा टूट जाए तो बिखर जाए तो हमारी रूहें भी क्या होती हैं? वो बिखर जाती हैं। सेकंड देखिए, अल्लाह सेव अस ऑल, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। रीज़न क्या है? द वेन्यू ऑफ द मैरिज वॉज C13, 13 चौक। सलमा आंटी कंसिडर्ड नंबर 13 एज अनलकी, कि जो शादी का वेन्यू था, यानी जो जगह थी, उसका जो एड्रेस था वो क्या था? C13, 13 चौक। मतलब उस वेन्यू में ज़्यादातर नंबर 13 यूज़ हो रहा था। सलमा आंटी जो थी वो नंबर 13 को अनलकी कंसीडर करती थी, इसीलिए उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया कि अल्लाह सेव अस ऑल। अब इसके आगे मज़ीद हम अपने रोज़ को ऐड करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास बोर्ड एंड हो चुका है, तो मैं वीडियो को पॉज करके इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और अपना काम कॉपी में साथ साथ करते जाना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी के आगे से आप लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब ऑब्वियसली आपकी कॉपी का पेज फिल हो जाएगा, तो दैट्स नॉट ए इशू कि आप लोग ने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे अगेन इसी तरह से कॉलम ड्रॉ करने जिस तरह से मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अगेन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से मैंने साइड में यहाँ पर बी मेंशन किया है उसी तरह से आप भी बी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी के कॉलम्स आप लोग रिमेनिंग के ऐसे ही कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो नंबर 2 हमारा चल रहा था, शॉक वाली एक्सप्रेशन जो चल रहा था, ये वही कंटिन्यू है कि एक और शॉकिंग डायलॉग उन्होंने क्या कहा था, यू मीन यू डिड नॉट, मतलब तुम्हारा मकसद ये कि तुमने ऐसा नहीं किया। यू डिड नॉट से मुराद है कि तुमने ऐसा नहीं किया। अब रीज़न क्या है इसका? द palm of the couples and the astrological charts were not read before the marriage and according to Salma aunty it was very important कि जो जिनकी शादी हो रही थी, सोफिया की जिनके साथ हो रही थी, उन दोनों के पाम कहते हैं हथेलियों को, जो हम कहते हैं ना कि हाथ की लकीरें पढ़वाना कि आगे क्या होने वाला है, ये हम
खेल में भी इस तरह से करते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स से मुराद ये कि जो हम कहते हैं कि सितारे या जो हम कहते हैं स्टार्स हमारे होते हैं डिफरेंट अकॉर्डिंग टू बर्थ मंथ हमारे स्टार्स होते हैं, उनको अगर मैच नहीं करवाया तो ये उनके लिए शॉकिंग था, क्योंकि सलमा आंटी के मुताबिक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद एक और डायलॉग हमारे पास क्या है, हाउ कैन यू बिलीव इन सच इलॉजिकल आइडियाज़। ये किसने कहा था? फादर ने कहा था कि जब वो शादी में जा रहे थे ड्राइव करते वक्त, तुम इतनी इलॉजिकल आइडियाज़ पे बिलीव कैसे रख सकते हो। इलॉजिकल से मुराद है एक ऐसी बात या एक ऐसा आइडिया जो कि बेबुनियाद हो, जिसके कोई मायने ना हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल फूलिश सा नज़र आ रहा हो, उसे कहते हैं इलॉजिकल, ठीक है। अच्छा, रीज़न क्या था? फादर वाज शॉक्ड एट द सुपरस्टिशियस बिलीव्स ऑफ सलमा आंटी, के जो फादर थे वो बहुत हैरान थे सलमा आंटी के इन बिलीव्स पर कि वो ऐसी चीज़ों पर यकीन रखती हैं। नंबर 5 पे देखिए, व्हाट इज़ इट, ये क्या था? हैव यू सीन अ जिन, क्या तुमने कोई भूत देख लिया है? ये भी किसने कहा था? फादर ने कहा था। अच्छा, रीज़न क्या था ये कहने का? कि जब वो गाड़ी चला रहे थे तो सलमा आंटी ने जब कुछ देखा अचानक से, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी, जिसकी वजह से अब्बू को या फादर को बहुत गुस्सा आ गया था। रीज़न क्या था? फादर वॉज इन्फ्यूरेटेड बाय आंटीज स्क्रीम, के जो फादर थे वो बहुत गुस्से में आ गए थे या आँख बगोला हो गए थे आंटी की स्क्रीम से। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि कोई भी अगर ड्राइव कर रहा हो और अचानक से कोई चीखे तो फिर इंसान को गुस्सा आ ही जाता है। फिर लास्ट वन देखिए, फ्राइड एक्सप्रेशन था, यानी डर का आप। सलमा आंटी सॉ अ ब्लैक कैट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ देयर कार। सलमा आंटी ने देखा कि एक काली बिल्ली उनकी गाड़ी के आगे से रोड क्रॉस कर रही है। अकॉर्डिंग टू हर बिलीव, उनके यकीन के मुताबिक ब्लैक कैट्स कुड ब्रिंग मिसफॉर्चून, जो काली बिल्लियाँ होती हैं वो अपने साथ मिसफॉर्चून लेकर आती हैं, यानी यूँ कह लें कि बुरा वक्त या बुरा मुस्तकबिल या बदकिस्मती लेकर आती हैं। टू एलिमिनेट द इफेक्ट शी कुड नॉट मूव विदाउट गिविंग आर्म्स, और ब्रैकेट में क्या है? चैरिटी। और फिर जब ऐसा हो जाए उनके मुताबिक कि अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि वो किसी को आर्म्स यानी किसी को चैरिटी ना कर दें, या यूँ कहने कि किसी को चैरिटी के तौर पर कुछ दे ना दें, वो तब तक वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज भी। इसे आप लोगों ने अपनी कॉपी में बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करना है, और अब तक जितना वर्क हो चुका है उसे साथ साथ मेमोराइज भी करते जाना है। फिलहाल के लिए स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।